तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स क्या होते हैं? रीडिंग स्किल्स रीडिंग की महारतें होती हैं जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर रीडिंग। रीडिंग स्किल रेफर टू द ability to comprehend and interpret written text. It is a fundamental aspect of language proficiency, and it plays a vital role in various aspects of life, including education, work, and personal enrichment. Here are key element of reading skills. तो रीडिंग स्किल्स क्या होती है? रीडिंग महारतें होती हैं, रीडिंग एबिलिटीज़ होती हैं जो हम अपनी जो है समझ है उसको बढ़ाने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, किस लिए जी? अंडरस्टैंडिंग किस लिए बढ़ाते हैं? रिटर्न जो टेक्स्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए। इंटरप्रेट क्या होता है? ज़रा ट्रांसलेट देख लेते हैं। ये तशरीह, इंटरप्रेट कहते हैं तशरीह को। कॉम्प्रीहेंड जो है वो है समझना, ठीक है। तो रिटर्न जो टेक्स्ट है उसकी तशरीह करना, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? रीडिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ फंडामेंटल एस्पेक्ट, यानी कि जो लैंग्वेज है उसकी बेहतरी के लिए प्रोफिशेंसी जो होती है वो है महारत, और लैंग्वेज की जो महारत है उसके लिए आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वो रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें शामिल है एजुकेशन, आपका काम, वर्क यानी कि जहाँ आप काम करते हो, जॉब करते हो, पर्सनल इनरिचमेंट यानी कि आपकी जो खुद की जो बेहतरी है, आपकी जो खुद की नशोनुमा है उसके लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिससे आपकी रीडिंग स्किल जो है इम्प्रूव हो सकती है। सबसे पहले है वर्ड रिकग्निशन, कि आपको जो है वर्ड का पता हो, यानी कि जो वर्ड आप पढ़ रहे हो आप उसको उसकी शनाख्त हो और आप उस वर्ड को जानते हो कि वो वर्ड क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है और आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको वर्ड का पता होना चाहिए। इसको पढ़ लेते हैं। द प्रोफिशिएंट रीडर्स कैन क्विकली रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड इंडिविजुअल वर्ड्स इंक्लूडिंग देयर प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। दिस इन्वॉल्व हैविंग स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। तो जो माहिर हैं, माहिर जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने के जो माहिर है, रीडर हैं, वो जो अल्फाज को तेज़ी से पहचान कर सकते हैं और समझ सकते हैं बशमूल इनके तलफ़ुज़ और मानी। इसमें मज़बूत अल्फाज का होना शामिल है। तो जो रीडर है अच्छे, वो इन चीज़ों को मतलब कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, बहुत तेज़ी के साथ। और इसमें जो है जो स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी है वो ज़रूरी होती है। इसमें जो मज़बूत अल्फाज हैं आपकी, मतलब जो वोकैबुलरी है वो जितनी अच्छी होगी आपकी जो रीडिंग है उतनी ही अच्छी होगी। उसके बाद है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है जी? ये होता है तफ़हीम, फ़हम, आपकी समझ, आपको किसी भी वर्ड के बारे में आपकी कंप्रीहेंशन, आपका आइडिया क्या है, आप क्या जानते हो वर्ड को, नहीं जानते। ये सारा जो कंप्रीहेंशन है ये होता है आपकी अपनी समझ किसी वर्ड के बारे में। Reading involves more than recognizing words. It is about understanding the overall message, context, and the relationship between ideas presented in the text. तो जो कंप्रीहेंशन है वो क्या है? पढ़ने में अल्फाज को पहचानने से कहीं ज़्यादा शामिल है कि ये पेश करदा ख्यालात के जो मजमुआ है, जो पैगाम है, जो सियाक व सबाक है, जो ताल्लुकात है, उसको यानी कि आपका समझ आपको होनी चाहिए। उनके दरमियान जो है आप समझ सकते हो कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसका क्या मकसद है। आपने सिर्फ ये नहीं करना कि रीडिंग में वर्ड्स को रिकग्नाइज़ करना है, बल्कि आपने उन वर्ड्स का जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, जो मजमूई पैगाम है, आपने उसको जो सियाक व सबाक है और जो उसका ताल्लुकात है, मतलब वर्ड्स के आपस में रिलेशनशिप हैं, वो आपने समझने हैं इसमें कंप्रीहेंशन में। तभी आपको जो रीडिंग है उसकी अच्छी से आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद है फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी जो आती है, फ्लुएंट होना, मतलब फ्लुएंसी कहते हैं रवानी को। सही है जी। आप कितने फ्लुएंट हैं, कितने आप तेज़ी से, फ्लुएंट कहते हैं बेसिकली आप कितनी तेज़ी से पढ़ सकते हैं कोई चीज़ जो है, वो आप कितनी तेज़ी से पढ़ सकते हैं, वो होती है फ्लुएंसी। फ्लुएंट रीडर कैन रीड स्मूथली एंड एट अ रीजनेबल पेस विदाउट अननेसेसरी पॉजेस और डिफ़िकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन। This fluency contribute to better comprehension. जो फ्लुएंसी है उसे कहते हैं रवानी। रवानी से पढ़ने वाले जो यानी कि फ्लुएंट रीडर जो होते हैं
वो गैर ज़रूरी तवफ़ुक़ या तलफ़्फ़ुज़ में दुश्वारी के बगैर बड़ी आसानी से और बड़ी बेहतरीन स्पीड के साथ, रफ़्तार के साथ पढ़ सकते हैं। और ये जो फ्लुएंसी होती है बेहतर जो है आपकी समझ में, जो आप अगर जितने फ्लुएंट होंगे आपकी जो समझ है वो उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे। और आपकी समझ के लिए ये बहुत ही बेटर कंट्रीब्यूशन है फ्लुएंसी जो है ये। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्या होती है जी? तनकीदी सोच। आप तनकीद वैसे तो हमने मतलब उसको एक बुरा कंसिडर किया हुआ है कि कोई बुरी चीज़ है। तनकीद बुरी नहीं है, तनकीद जो है पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये हमने खुद इसको मतलब बुरा और अच्छा ये चीज़ें हमने खुद से की हुई, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तनकीदी सोच जो है इफ़ेक्टिव रीडर इंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग विच मीन्स दे एनालाइज, evaluate and question the content of the text, and they may identify the author's purpose, assess the credibility of source and draw inferences। तो जो तनकीदी सोच है, जो मतलब इसके जो माहिर हैं, इफ़ेक्टिव जो रीडर हैं, वो क्या करते हैं जी? तनकीदी सोच में मशगूल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो मतन का मवाद का तजिया करते हैं, तशख़ीस करते हैं और सवालात करते हैं। वो मुसन्निफ़ जो होता है उसके मकसद की निशानदेही कर सकते हैं और ज़राए की जो साख का अंदाज़ा कर सकते हैं, और नतीजतन क्या करते हैं जी? वो उसका नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं जो वो पढ़ते हैं। अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ उसको पढ़ते हैं तो वो इस बात का आइडिया लगा लेते हैं कि जो राइटर है, जो जिसने ये चीज़ लिखी है, उसका मकसद क्या था इस चीज़ को लिखने का। ठीक है जी, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई। उसके बाद है कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है जी? सियाक व सबाक इसको कहते हैं, कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं सियाक व सबाक का फ़हम, सियाक व सबाक की अंडरस्टैंडिंग, सियाक व सबाक को समझना। प्रोफिशिएंट रीडर कैन ग्रास्प द मीनिंग ऑफ वर्ड। इसको हाईलाइट कौन सा वो कलर करना चाहिए? सही कलर तो मुझे नहीं लग रहा। ग्रीन कलर भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये कर लेते हैं। तो contextual understanding, proficient reader can grasp the meaning of words or phrase based on the context in which they appear. This skill is especially important when dealing with unfamiliar vocabulary। तो सियाक व सबाक जो है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जो इसके माहिर हैं, मतलब कि जो प्रोफिशेंट रीडर जो है वो क्या करते हैं कि सियाक व सबाक की बुनियाद पर समझ सकते हैं, मुश्किल वर्ड जो हैं उनका वो मीनिंग समझ सकते हैं सियाक व सबाक की बेस पे, और सियाक व सबाक की बुनियाद पर समझ सकते हैं जिसमें वो ज़ाहिर होता है जो मीनिंग है, जो छुपा हुआ मीनिंग है। किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पता चल गई उस लाइन की कि वो लाइन क्या है, तो आप उसमें वो उस मुश्किल वर्ड का मीनिंग ख़ुद से आप निकाल सकते हो जिसमें वो ज़ाहिर होते हैं। ये महारत ख़ास तौर पर गैर मारूफ़ अल्फाज से निमटने के लिए होती है। ये ऐसे अल्फाज जिनका आपको पता नहीं है, जिनके बारे में आप इल्म नहीं रखते, उनको डील करने के लिए क्या करते हैं हम? कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो यूज़ करते हैं। समराइजेशन तो मतलब खुलासा, किसी भी चीज़ का खुलासा करना, ठीक है। और इसके पढ़ लेते हैं। गुड रीडर्स कैन समराइज एंड एक्सट्रैक्ट द मेन आइडिया फ्राम अ टेक्स्ट विच इज़ यूज़फुल फॉर नोट टेकिंग, रिसर्च एंड एफिशिएंट लर्निंग। तो जो खुलासा है, अच्छे जो रीडर्स हैं वो क्या करते हैं जी? जो मतन से अहम ख़यालात हैं उसका ख़ुलासा निकाल सकते हैं, और जो नोट लेने के लिए, तहकीक और मौसर सीखने के लिए जो है वो मुफीद है। यानी कि जो अच्छे रीडर हैं वो क्या करते हैं जी? वो मेन आइडिया जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किसी भी टेक्स्ट में से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट टेकिंग के लिए और रिसर्च करने के लिए, और आपकी जो है एफिशिएंट लर्निंग के लिए, कि मैक्सिमम आपका सीखना जो है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? समराइजेशन। अगर आप समराइज़ करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगी समझने में। जो मतलब बच्चे समझ नहीं सकते चीज़ों को, उनके लिए समराइजेशन जो है बहुत अच्छा
एक टूल हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद है इन्फ्रेंसिंग। इन्फ्रेंसिंग मीन है तखमीना लगाना या अंदाज़ा लगाना। अंदाज़ा लगाना कर ले, ठीक है, तखमीना थोड़ा सा अजीब है। तो इन्फ्रेंसिंग क्या होता है जी? अंदाज़ा लगाना। Skilled readers can make inferences, filling in gaps in the text to understand implicit meaning or connections। तो जो अंदाज़ा लगाना है, जो इसके माहिर जो लोग हैं, रीडिंग के जो काबिल लोग हैं, वो क्या करते हैं जी? वो जो मतलब कि वो गैप को फिल करते हैं उस चीज़ का आइडिया लगाने के लिए जो वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि जो मफरूज़े बना सकते हैं किसी भी मतन में मौजूद खला को पूर्ण कर सकते हैं, ताकि जो पोशीदा मानी है उनको समझा जा सके। यानी कि अगर एक लाइन मैंने आपको दी है, एक जो अच्छा रीडर स्किल्ड वो क्या करेगा, उसके जो गैप्स हैं जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रही, वहाँ पर वो कुछ ऐसी फिलिंग करेगा कि वो अंडरस्टैंड कर सकेगा मेरे उस लिखे हुए एक लाइन का जो छुपा हुआ मीनिंग है, वो जो इम्प्लिसिट मीनिंग है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। ठीक है जी। उसका क्यों? क्योंकि वो उसके गैप को फिल कर देगा जो उसको हर्डल क्रिएट कर रही है। ठीक है जी। ये इन्फ्रेंसिंग हो गया। इन्फ्रेंसिंग होता है अंदाज़ा लगाना। अंदाज़ा लगा के आप कोई चीज़ अंडरस्टैंड करते हो, तो ये भी किस में आता है? रीडिंग स्किल में आता है। आपकी रीडिंग स्किल जो है वो डिपेंड होगी इस पर कि आप कितने अच्छे अंदाज़ा लगा सकते हो किसी भी टेक्स्ट का। टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस मतलब मतनी तजिया के लिखे हुए अल्फाज का तजिया। टेक्स्ट जो है लिखे होते हैं। एडवांस्ड रीडर्स कैन एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट, के जो आला दर्जे के जो माहिर होते हैं वो जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है उसकी जो साख्त है और जो अंदाज़ है उसका तजिया कर सकते हैं। ठीक है जी। आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइसेस, और जो अदबी आलात हैं, जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो पढ़ने में मदद देती हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। और जो थीम है, ये लिटरेरी डिवाइसेस मेरे ख्याल में उसका ही कुछ है, कुछ रीडिंग का ही पार्ट है। जो उस रीडिंग का थीम है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड दी ऑथर थियोरेटिकल स्ट्रेटजीज़, तो जो मतलब कि जो ऑथर है जिसने वो चीज़ लिखी है उसकी जो हिकमत अमली है उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। उसकी जो थियोरेटिकल जो स्ट्रेटजी है जो उसने यूज़ की है उस अपनी रीडिंग में, जो आप रीड कर रहे हो। तो अगर आप टेक्सचुअल एनालिसिस करते हो तो इससे आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड करते हो। आप स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर सकते हो, स्टाइल ऑफ टेक्स्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो, लिटरेरी डिवाइसेज जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, थीम को आप पता लगा सकते हो, और ऑथर के थियोरेटिकल स्ट्रेटजीज़ को आप समझ सकते हो। उसके बाद है लास्ट, इसका जो समरी है वो है रीडिंग स्किल इज़ एसेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस। जो तालीमी कामयाबी है उसके लिए रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट और आपकी जो यानी कि पेशा वराना जो आपकी डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड पर्सनल इनरिचमेंट, और आपकी अफरादी जो बेहतरी है, आपकी अफरादी जो पढ़ने की महारत है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आल्सो फाउंडेशनल स्किल फॉर इम्प्रूविंग अदर लैंग्वेजेस, और जो दीगर ज़ुबानें हैं उनको समझने के लिए ये एक बहुत ज़्यादा मतलब फाउंडेशनल स्किल यानी कि बुनियादी एक चीज़ है। एबिलिटी सच एज राइटिंग एंड स्पीकिंग, जैसे कि राइटिंग जो होती है लिखना और स्पीकिंग बोलना। रीडिंग रेगुलरली एंड purposefully can enhance one's reading skill and contribute language proficiency। तो जो मतलब कि रीडिंग रेगुलर आप करेंगे तो आपकी इससे पर्पसफुल रीडिंग करेंगे तो इससे आपकी जो रीडिंग है वो इन्हेंस होगी और रीडिंग स्किल आपके बेहतरीन होंगे, और आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है यानी कि ज़बान की जो आपकी महारत है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड की होगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।